जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सिविल क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का आपदा प्रबंधन। ये दूसरा चैप्टर हो जाएगा बाढ़ और सुखाड़। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल के अभाव में होता है। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ सूखे के लिए उत्तरदायी कारण है जल, वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या फिर ज्वालामुखी क्रिया। तो पहला दूसरा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल या फिर वर्षा की कमी। सुखाड़ या फिर सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? वर्षा की कमी। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी को तली में अवसाद का जमाव, या फिर वर्षा की अधिकता, या फिर इनमें से सभी। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, पश्चिम बिहार या फिर उत्तर बिहार। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण बिहार। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव व मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ या फिर सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है बाढ़। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या फिर उपर्युक्त सभी को। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रहण करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्षा जल संग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ या फिर सुखाड़। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाढ़। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या फिर सतलज। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलज पे है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? दामोदर, महानदी, गंगा या फिर कोसी। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर है। अगला क्वेश्चन है, कुसड़ा तटबंध किस नदी पर है? गंडक, कोसी या फिर दामोदर या फिर गंगा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोसी पे है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? 38, 30, 15 या फिर 7। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 38। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? पंजाब, उत्तराखंड, बिहार या फिर गुजरात। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ग्रस्त होने की आशंका है? केरल, तमिलनाडु, बिहार या फिर असम।
तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सरदार सरोवर, पंत सागर, नागार्जुन सागर या फिर गोविंद सागर। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोविंद सागर। अगला क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धीरे धीरे आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है, 4000 वर्ग फीट, 40,000 वर्ग फीट, 400 वर्ग फीट या फिर 4 वर्ग फीट। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4000 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना या फिर नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। अगला क्वेश्चन है, नदी के जल संग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है, जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं का चारा मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है या फिर बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है, मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना या फिर सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना या फिर समय पर विदेश से धन की प्राप्ति ना होना या फिर महामारी फैलना। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में।